पेंसिल्वेनिया पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में रहने वाले डीन वुडकॉक स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट हैं। उनके स्टाफ को एक खंबे पर लगे किसी उपकरण की मरम्मत करने का काम सौंपा गया। इस तरह का काम पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास था और यह काम वुडकॉक के डिपार्टमेंट को हाल ही में दिया गया था। हालांकि उसके कर्मचारियों को इस काम का प्रशिक्षण दिया गया था, परंतु यह पहली बार था जब उन्हें वास्तव में इस काम को करने का अवसर मिला। कंपनी का हर आदमी यह देखना चाहता था कि वे इस काम को किस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर वे करते हैं तो कौन सी इसमें तकनीक लगाते हैं। मिस्टर वुडकॉक अपने अधीनस्थ मैनेजर और डिपार्टमेंट के दूसरे सदस्य इस काम को देखने के लिए गए। कई कार और ट्रक वहां पर खड़े थे और बहुत से लोग खंबे पर चढ़े दोनों आदमियों को देखने के लिए जमा हो गए थे। तभी वुडकॉक को सड़क पर खड़ी एक कार में से एक आदमी उतरता हुआ दिखा जिसके हाथ में कैमरा था। उनकी अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर बहुत अधिक सजग थी। वुडकॉक के मन में विचार आया कि कैमरा लिए हुए उस आदमी को शायद ऐसा लगेगा कि जैसे दो आदमियों के काम के लिए दर्जनों लोग बेवजह ही इकट्ठे हुए हैं। वे फोटोग्राफर की तरफ बढ़े। मुझे लगता है कि आप हमारे काम में रुचि ले रहे हैं। हाँ, और मेरी माँ तो और अधिक रुचि लेगी। वे आपकी कंपनी की स्टॉक होल्डर है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। अब उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलत जगह निवेश नहीं किया है। मैं उन्हें सालों से समझा रहा हूँ कि आप जैसी कंपनी में निवेश करना बहुत अच्छा है और शायद इससे ये साबित हो जाएगा। अखबार वालों को भी ये तस्वीरें पसंद आएंगी। आप ठीक कर रहे हैं। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी इसी तरह सोचता, परंतु यह एक विशेष परिस्थिति है। और फिर डीन वुडकॉक ने उन्हें बताया कि यह उनके डिपार्टमेंट का पहला काम है और इसलिए उनकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से लेकर कर्मचारियों तक सभी इसकी सफलता में रुचि ले रहे हैं, और आप भी। उन्होंने उस व्यक्ति को आश्वस्त किया कि सामान्य परिस्थितियों में इस काम को केवल दो ही लोग करते हैं। यह सुनकर फोटोग्राफर ने अपना कैमरा रख दिया। उन्होंने वुडकॉक से हाथ मिलाया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने इतनी अच्छी तरह से पूरा मामला उन्हें समझा दिया। डीन वुडकॉक की दोस्ताना शैली ने उनकी कंपनी को नीचा दिखाने और बुरा प्रचार करने से बचा लिया। शायद उस फोटोग्राफर यही करने वाला था। हमारी क्लास के एक और सदस्य न्यू हैम्पशायर के जेरोल्ड एच विन ने बताया कि किस तरह दोस्ताना शैली की वजह से उन्हें एक डैमेज क्लेम पर संतोषजनक सेटलमेंट हासिल हुआ। उन्होंने कहा, वसंत की शुरुआत में जब जमीन पर बर्फ जमी हुई थी और तब बारिश बहुत ज्यादा थी, आमतौर पर नजदीकी गलियों में बह जाने वाला पानी इस इलाके में घुस आया और उन्होंने मेन हॉल में ही पूरा भर दिया। पानी के निकालने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए घर की नींव के चारों तरफ दबाव पड़ने लगा। पानी कंक्रीट के बेसमेंट फ्लोर को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया और पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। इससे फर्नेस और हॉट वाटर हीटर बर्बाद हो गए। इस नुकसान की मरम्मत करने का खर्च $2000 से अधिक था। मेरे पास इस तरह का नुकसान करने के लिए कोई बीमा भी नहीं था, परंतु मैंने जल्दी ही इस बात का पता लगा लिया कि सब डिवीजन के मालिक ने घर के पास स्टॉर्म ड्रेन बनाने का कष्ट नहीं किया था। अगर स्टॉर्म ड्रेन होता तो इस समस्या से बचा जा सकता था, ना केवल मेरे घर के बल्कि बहुत से घरों के लिए भी। मैंने उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। इसके ऑफिस में जाते हुए 25 मील लंबी यात्रा से मैंने स्थिति का पूरा अवलोकन किया और इस कोर्स में सीखे गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया कि गुस्सा होने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन शायद मेरे बात करने से सामने वाला मान जाएगा और समस्या का हल निकल जाएगा। तो धन्यवाद आयुषी, बैक टू होस्ट। बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत सही आपने बोला कि बहस करने से कोई फायदा नहीं, हम संवाद करके हल निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा। तो बिल्कुल जब कोई चीज हो चुकी है ना, तो उसको मतलब बहस करके दोष दे के कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि संवाद करके उससे बेहतर स्थिति में आया जाए। बहुत अच्छा आपने किया। तो अब हम चलते हैं। आज पहले हम शक्ति को ही थोड़ा सा, है ना,
आगे ले जाते हैं। माइंड पावर की बात अब हम कल से करेंगे, कि वो विषय भी समराइज होना जरूरी है। अब कल हम शक्ति का विश्लेषण कर रहे थे कि भाई मतलब राजा महाराजा साम्राज्य का विस्तार किया, ये सब होने के पीछे है ना क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है कि हमें भी जानने चाहिए ये सब चीजें, और आज के डेट में इसकी क्या प्रासंगिकता है। आज की डेट में कोई राजा तो है नहीं, देश है, एक दूसरे पे आक्रमण करना, छोटे से देश पे भी आक्रमण करना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, शायद ही कोई कर पाए, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, लेकिन आज की डेट में लड़ाई कुछ और है, आज की डेट में लड़ाई कुछ और है और हमें उससे अवेयर रहना चाहिए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो नेगेटिव पावर्स हैं, है ना, वो इजीली जीत जाती है ना, चाहे वो साम्राज्य का विस्तार हो, चाहे वो मतलब अपने फायदे की लड़ाई हो, चाहे वो दूसरे को परेशान करने की राजनीति हो, दूसरों को लूटने की राजनीति हो। चाइना का एग्जाम्पल आप अभी देख रहे हो, डोमिनेट, अगर उसके पास पावर है तो वो आसपास के देशों को डोमिनेट करता है, उनकी जमीनें खा जाता है, धीरे धीरे करके विस्तार कर रहा है। तो इस पावर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, और भविष्य में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक, और उससे हम लोग कैसे प्रभावित होंगे और हमें करना क्या चाहिए। तो ये जो नेगेटिव पावर्स हैं, जब इनके पास थोड़ा सा शक्तियां आती हैं, थोड़ा सा इनके पास ताकत आती है, जब इनके पास सेना की ताकत, है ना, और हथियारों की ताकत, डराने की ताकत, है ना, रूल करने की ताकत, ये सब ताकतें आती हैं, तो ये लोग क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, दूसरों के अधिकारों का पे, अपने तो अधिकार ठीक है लेकिन दूसरों के अधिकारों पे भी डकैती डालने लगते हैं दूसरों को। नेगेटिव व्यक्ति जब भी पावरफुल होगा तो वो बहुत कुछ नुकसान करके जाएगा इस दुनिया का। और हासिल क्या होता है ये भी एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नेगेटिव पावर्स जीतती हैं, है ना, तो इसके पीछे उनकी शक्तियां नहीं होती, है ना। आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, जो कोई हारा है तो दो वजह से हारा है। एक तो अच्छे लोग यूनाइट कम होते हैं, मतलब यूनिटी उनकी कम बन पाती है ना, वो अपने ईगो में, अपने अहंकार में, एक दूसरे से टकराव में, बहुत सारी चीजें। और जहाँ पे नेगेटिव पावर्स के बीच में ऐसा कोई आता है, वो सीधे गर्दन काट देते, कहते तेरा अहंकार तो ले जा, सीधे गर्दन के साथ ऊपर ले जा। तो आई थिंक चाहे डर के कारण हो, चाहे उनका आपसी समझ के कारण हो, उनके अंदर अनुशासन ज्यादा होता है। पॉजिटिव आदमी, दो ज्ञानी लोग, मतलब ज्ञानी तो नहीं कहेंगे, ज्ञानी लोग हो गए तो फिर तो ईश्वर के बंदे हो गए, है ना, लेकिन तो अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोगों की आप डिस्कशन करा लीजिए, एक दूसरे को श्रेष्ठ करने की, सिद्ध करने की चाहत में लग जाएंगे, बहसबाजी करेंगे, लेकिन एक नहीं होंगे। और यही पॉजिटिव लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो यूनिटी में नहीं आ पाते, और नेगेटिव लोग जल्दी यूनिटी में आ जाते हैं, वो अपना शक्तियां बढ़ाते रहते हैं और साम्राज्य उससे सबसे ज्यादा प्रभावित। नेगेटिव जो असुरी लोग हैं उनको क्या होना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो पॉजिटिव लोग हैं उनका सारे अधिकार, जो उनका जीने का तरीका अंदाज है, जो उनका सात्विकता है, जो उनके अच्छे कर्म है, उन सब के ऊपर वो लोग बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम वही काम जो वो लोग करते हैं वही काम हम करने लगे तो हम भी तो, चलो हम नेगेटिवली जाएंगे, हम पॉजिटिवली तो जीतेंगे, है ना। तो उन लोगों की खास बात ये होती है कि अब में वो जीतते क्यों हैं, सबसे पहले इस पे चलते हैं। तो उनका सबसे पहले तो उद्देश्य क्लियर होता है। उनके पास एक उद्देश्य, अनपढ़ आदमी के पास एक उद्देश्य है ना, वो अगर किसी ट्रैक्टर को बनाने में जुटा उसी पे जुटा रहेगा, कोई कुछ बनाने में जुटा है ना, उसके पास विकल्प, वो विकल्प नहीं सोचता ज्यादा।
और ना वो विकल्प चाहता है, उसको पता है ये मेरे पास है, मैं इसी को करूंगा। तो जहां पे हमारे पास ये सोचने की संभावना बढ़ जाती है कि हम कई सारे काम में, हम जब ये सोचने लगते हैं या करने लगते हैं कि बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, यानी हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी, है ना। तो यानी थोड़ा सा आदमी बुद्धिमान होता है तो वो भ्रमित होता है, भ्रमित ज्यादा होता है, विकल्प ज्यादा होते हैं तो ज्यादा भ्रमित होता है इंसान। फिर होता क्या है, थोड़ा सा काम शुरू करता है, कुछ चैलेंज आते हैं, फिर सोचता है यार ये काम नहीं हो पा रहा, इसको करके देख लेता हूँ, और ऐसे ही करके इसको कर लेके देखता हूँ, इसको करके देखता हूँ, इसको करके देखता हूँ, ऐसी जिंदगी निकाल देता हूँ। और जिसके पास विकल्प नहीं है वो क्या करेगा, लगा रहेगा एक ही जगह। आपने उसको एक जगह दे दिया, भैया यहीं पे तेरे को कुआं खोदना है, तो खोदते खोदते एक दिन तो कुएं तक पहुंच ही जाएगा। अब समझदार आदमी, यार मैं यहाँ पे खोदता हूँ, देखो यहाँ पे पानी निकलेगा, मैं यहाँ पे नहीं निकला, अब तो 5 फीट खोद लिया, अब चलो दूसरी जगह खोदता हूँ। वैसे 5-5 फीट करके उस व्यक्ति से ज्यादा कुआं खोद लेता है, लेकिन पानी तब भी नहीं मिलता। लेकिन वो अलग अलग जगह 5-5 फीट खोदता है, वो एक ही जगह 100 फीट खोद लेता है। तो ये एक समस्या है कि उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उनके पास विकल्प कम होता है ना। और उस लक्ष्य के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कुछ भी। यानी उनको ये नहीं दिखता क्या है क्या नहीं, किसी को मारना पड़े मार डालो, किसी को काटना है काट डालो, किसी को किसी का नुकसान करना है कर डालो, साम दाम दंड भेद वाली नीति वो लोग अपनाते हैं। उनके पास, अब देखिए, उनके पास खोने को कुछ नहीं होता और पाने के लिए बहुत कुछ होता है। हमारी शिक्षा प्रणाली देख लीजिए, है ना। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं और डिग्रियां बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हम कामचोर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, काम से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम साहब हो गए, है ना। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की जो काम से डिटैच करे, हमें काम करने से हमें रोके, है ना। मान लिया मेरे पास नौकरी का क्या एक ही विकल्प नौकरी है कमाना, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो ऐसी शिक्षा से क्या लाभ, है ना, कि जो हमें काम करने के लिए प्रेरित ना करती हो, नए नए इनोवेशन करने के लिए प्रेरित ना करती हो, सिर्फ नौकरी करने के लिए प्रेरित करती हो, और हमारे मन में डर बिठालती हो, वो फेल हो गया, ये फेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 10 तरह की नेगेटिव बातें, है ना। अब एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं, वो खेत में काम कर रहा है, उसी में वो कुछ इनोवेशन करके कुछ ऐसी चीज याद कर लेता, हमसे अच्छा रहता है ना। तो कहने का मतलब है कि जब आदमी जैसे जैसे डिग्री बढ़ाता है तो उसकी लिमिटेशंस होती जाती हैं, उसकी सोच एक लिमिट के दायरे में बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा काम को, ऐसा नहीं है कि ऐसे इसके अपवाद नहीं है, लेकिन मैं जब बात करूंगा तो अपवाद हर जगह होते हैं। पढ़े लिखे लोगों में भी अपवाद है, दुनिया तो उन्हीं लोगों से चलती है, उन लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में से कुछ ऐसे लोग जो आए जिन्होंने खोजें की, नई नई दुनिया के लिए नई नई चीजें की, डेडिकेशन दिया, सब कुछ किया, उनकी वो एक अपवाद है। पर जनरली 90% लोग क्या करते हैं, इसकी मैं बात करता हूँ, है ना। तो विकल्प बहुत सारे हो जाते हैं, गलतफहमी बहुत सारी हो जाती है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जब हो नहीं पाता तो दो देना शुरू, कि मेरे पास ये नहीं था, सभ्यता नहीं थी, ये नहीं था, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, वैसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ये सब चीजें नेगेटिव लोग, या जिनके पास कम विकल्प, ऐसा नहीं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं ऐसे, है ना। हर जगह अपवाद है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जो कहूंगा मतलब सब ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम लोग। एक बंदा, है ना, उसने कहा कि मुझे सब्जी का काम करना है। तो भाई उद्देश्य अगर सिर्फ पैसा कमाना तो क्या बुरा है, सब्जी का काम बढ़िया है, ठीक है। तो वो उसी में, उसके पास विकल्प नहीं है, उसके काम को बढ़ाते 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 बढ़ाते, और हमारे बहुत सारे देखते देखते हमारे सामने सामने बहुत सारे लोग पनप गए, बहुत अच्छे पैसे वाले हो गए, है ना, हमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए पैसे के मामले में, ठीक है। तो क्या है कि उन लोगों का के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। यानी हम अगर कहीं काम करने भी जाएंगे ना, 4 लोग कहने, अरे बीटेक करके देखो अपना रेस्टोरेंट चला रहा, पागल है, बीटेक करके देखो ठेली लगा रहा, मतलब बहुत सारे ऐसे सामाजिक भी होते हैं, ताने होते हैं, तो वो हम बहुत सारा ज्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है। अब हम किस किस चीज का ध्यान रखते हैं, इज्जत का, पैसा चला जाएगा, मेहनत से डरते हैं, इन सब चीजों से, है ना। और सबसे बड़ी बात आ रही है, हमारा तो ईगो बहुत है भाई, हम तो बिल्कुल अपने ईगो से
कोई समझौता नहीं करेंगे जी, ठीक है। फिर जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इसलिए जीतते हैं कि वो डेडिकेटेड होते हैं, वो समर्पित होते हैं, वो जो करते हैं वो भले ही नेगेटिव कर रहे हैं लेकिन वो समर्पण के साथ करते हैं। वो जो करते हैं उसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो चोरी करने निकले, उन्हें ये नहीं दिखाई देता मैं जेल जाऊंगा तो क्या होगा, पुलिस वाले पकड़ेंगे, पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, है ना, कुछ वो हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको किसी घर में कूदना है, चोरी करनी है, डकैती डालनी है और डालेंगे। जबकि अगर वो पकड़े गए तो उसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, ये उन्हें भी पता है, पर वो सोचते ही नहीं, है ना। उसका मतलब समर्पण रहता है अपने काम के प्रति, जी करना है तो करना है, जरूरत है तो भी करना, नहीं जरूरत है तो भी करना है, ठीक है। फिर उनके पास क्या होता है, साहस और हौसला नॉर्मल आदमी से ज्यादा होता है, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा हौसला होता है, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा साहस होता है, क्योंकि उन्हें पता है खोने के लिए कुछ है नहीं, तो हम साहस दिखा देते हैं अपने काम में, कहीं भी कुछ भी कर जाते हैं, मारकाट भी मचा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या पर्वत पे चढ़ना चढ़ जाएंगे, नदी में कूदना कूद जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, उनके अंदर हौसला ज्यादा होता है। अभी बाकी मैंने बताया विकल्प कम होते हैं, तो विकल्प कम होने की वजह से उन्हें पता रहता है कि यही करना है और इसके अलावा क्या करना है ना। और अपने थॉट, सोच के केंद्र में, अपने सोच के दायरे में वो एक ही चीज रखता है, अपना लक्ष्य, है ना। और एक ही विचार उनके दिमाग में आता है, मुझे ये करना है। उसके अलावा अब हम लोग क्या सोचते हैं, घर भी बनानी, गाड़ी भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, हम अच्छे स्पीकर भी बन जाएं, ये भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, मतलब कई चीजें एक साथ आ जाए, है ना। या तो कोई ऐसा काम कर लो जिसमें सारी चीजें एक साथ आती हो, या तो भैया एक चीज पे फोकस नहीं करोगे तो क्या एक कुछ भी नहीं आएगा। बोले आधा आधा छोड़ पूरे को धावे, आधा रहे ना पूरा पावे। जहां पे हम या तो एक ऐसी चीज सोचिए कि मैं पैसा कमाऊंगा, पैसे से मैं बहुत सारी चीजें अरेंज कर लूंगा, है ना। अब ऐसा भी क्या कि पैसा कमाने के लिए हेल्थी खो दो, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम, वो लोग क्या करते हैं, वो एक ही, उनके दिमाग में एक ही विचार है, मुझे ये करना है, ये पैसा कमाना है, ये, इसके अलावा कोई वो इधर नहीं सोचते कि यार ये कमाऊंगा तो जिंदगी कैसे जीऊंगा, वो कमाऊंगा एक, तो बहुत सारे उनका एक ही विचार होता है, विचारों के केंद्र में एक ही बात होती है। ऋणात्मक सोचना हमारे स्वभाव में होता है। अब कभी भी आप देखेंगे नेगेटिव बहुत आसानी से आ जाता है, पॉजिटिव के लिए मेहनत करनी पड़ती है। घास खुद उगाती है, फूल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये तो सबको पता ही है ना। अब एक चीज मैंने कल आपसे बोला था कि दुआ देर में लगती है, बद्दुआ आसानी से लग जाती है। आप लोगों ने किसी को बद्दुआ देते हुए देखा है? अगर आपने बद्दुआ देते हुए देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी, इतने दिल से देते हैं कोई लोग। जैसे मान लिया किसी को परेशान किया, किसी, उदाहरण के तौर पे कोई फल की टोकरी लेके कोई बेचने बैठी कोई लेडी, पुलिस वाले आए उसके फल नाली में गिरा दिए, तो अब उसको इतना दर्द होता है, इतनी दिल से बद्दुआ देती है कि उसकी बद्दुआ, क्योंकि जब हम दिल से कोई बात कहते हैं, एकदम दिल के मन की गहराइयों से कोई बात कहते हैं, तो वो प्रकट हो जाती है, सच हो जाती है। अब आप सोचिए किसी ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया, या आपके पैसे ले लिए, या आपका मतलब बहुत नुकसान कर दिया, जो आपने बहुत मेहनत से खड़ा किया था वो कर दिया, है ना। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है नुकसान, है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा, आप बड़ी जल्दी से बद्दुआ आएगी आपके दिमाग में। अगर आप उसको मार पीट कुछ नहीं कर पाओगे, असहाय होगे, तो आपके पास क्या रास्ता बचता है कि तूने मेरे साथ क्या, तेरे साथ ऐसा होगा। कई लोग कहते हैं तेरी संतानी टेढ़ी हो जाएगी, कोई कहता है तुम्हारी टांगे टूट जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें, और वो कहीं ना कहीं एक समय के दायरे के बाद वो होने लगता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम, कहीं ना कहीं इसको अगर हम नाम दे तो इसको कहेंगे नेगेटिव अफर्मेशन। नेगेटिव अफर्मेशन जल्दी हो जाते हैं,
लेकिन हम अब देखिए दुनिया में जो चीज एक चीज सत्य है तो उसका विपरीत भी सत्य है। तो अगर हम इसी तरह से सेम तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, यानी हम उतनी ही दिल की गहराइयों में से बोले अपनी सफलता के लिए, अपनी चीजों के लिए, किसी की भलाई के लिए, किसी के अच्छे के लिए, तो उतनी तेजी से लगेगी। लेकिन अच्छी चीजों को उस गहराई से बोलने में टाइम लगता है, आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, आपको उसके कल्पनाएं करनी पड़ती है, उसको वातावरण बनाना पड़ता है जो अच्छे के लिए आप प्रेयर कर सकें। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नेगेटिव आसानी से दिमाग में आके हम दिल की गहराइयों से किसी को भी नेगेटिव अफर्मेशन कर देते हैं, है ना, गुस्से में, में, भावनाओं की तीव्रता में। अब हम सोचने का तरीका होता है नेगेटिव, तो उस वजह से भी हम कर देते। लेकिन पॉजिटिव करने के लिए, उस गहराई से कितना पॉजिटिव करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। इसीलिए अफर्मेशंस अगर कोई रेगुलर करता है, काफी समय तक करता है, तो उसको फलीभूत होने में टाइम लगता है, होती जरूर है। लेकिन अगर उसी दिल की गहराई से कह दीजिए तो कल ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है? जैसे जितनी जल्दी उसकी टांग टूटी थी या उसके बच्चे खराब हुए थे या हमारी बददुआओं के कारण जो भी नुकसान किसी को हुआ था, अगर हम पॉजिटिव में कह दें कि वो भी तो सत्य है, वो भी तो हो जाएगा, पर उतनी दिल की गहराई से कहना पड़ेगा। अब उस नेगेटिव लोगों का जो लीडर होता है उसके सब फॉलोअर होते हैं, सबको पता है ये गलत कर रहा है। दुर्योधन सबको पता एकदम गलत आदमी है, लेकिन लीडर ऐसा है कि वो सबको साथ लेके चल रहा है, चाहे साम दाम किसी भी तरीके से चल रहा है। उसने द्रोणाचार्य को नहीं जाने दिया, उसने भीष्म को नहीं जाने दिया, सबको पता था हम गलत कर रहे, फिर भी कर रहे। ये लीडरशिप क्वालिटी है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी किसी न किसी वजह से वो उन सब चीजों का फायदा उठाते हैं जो उनके सपोर्ट में हो सकती है, सब उनका फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव लोग विस्तार, आज की डेट में आप समाज में देखिए नेगेटिव लोग ज्यादा विस्तारवादी। पॉजिटिव क्या करेगा? छोड़ो, इससे बहस क्या करनी, घर पे बैठे, है ना। एक पॉजिटिव इस घर में बैठेगा, उस घर में पॉजिटिव लोग भी आपस में बात नहीं करेंगे। अब समाज पे प्रभाव बता रहा हूँ अभी, चलो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस पे एक दिन और डिस्कशन करना पड़ेगा, चल वो करेंगे। पर अभी का मैं सार बता देता हूँ। कहने का उद्देश्य ये है कि आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इस घर में बैठा, एक 4 घर बाद बैठा, ठीक है, हम लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे, हम लोग मतलब कोई पहल भी नहीं कर रहे, आपस में भी नहीं कर रहे। हमें पता हम भी पॉजिटिव हो, वो भी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव लोग क्या कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे, सड़क पे चिल्ला रहे, प्रचार कर रहे, प्रसार कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे आप अभी जो सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो हर तरह के लोग लामबंद हो जाते हैं नेगेटिव वाले, है ना। पॉजिटिव वाले कितने एक होते हैं। अगर मैं बात करूं समाज सुधारने की, तो पॉजिटिव लोग वोट डालने तक तो जाते नहीं, और बाकी जो जिनका बिल्कुल वो होता है ना, मैं इतना इस एक पर्पज हो जाता है उनका, मैं अपने जाति के लिए, धर्म के लिए, किसी के लिए, इसके लिए, उस कैंडिडेट के लिए पैसे खा के, इधर करके उधर के, किसी भी कारण से या अपनी इच्छा से, या हम लोगों को कोई कैंडिडेट पसंद हो अपनी इच्छा से, सब लोग वोट देने निकलते हैं। और पॉजिटिव आदमी जो सोचता है मैं समाज बदलूंगा, बातों में समाज बदल रहा है, वोट डालने भी नहीं जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम पॉजिटिव लोग एक साथ क्यों नहीं होते, नेगेटिव बहुत जल्दी है कोई आते हैं। अभी देखो कोई चिल्लाएगा सड़क पे, 10 उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। पॉजिटिव लोगों की यही दिक्कत है, इकट्ठे नहीं होते, इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। और ये हम एक बार कल डिस्कशन करेंगे, फिर लंबा हो जाएगा। तो अभी हम डिस्कशन में आते हैं, और जो भी इस टॉपिक पे कमेंट्स करना चाहे तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। तब तक हम दरवेश जी के पास चलते हैं, फिर आगे। या आप सभी लोगों को नमस्कार। राजी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, क्लियर। या बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया आपने टॉपिक लिया नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर। जो नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा हावी होती हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं तो नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं। और ये उस महाभारत के काल में भी ये सत्य था और आज भी ये सत्य है। इसीलिए शायद 5 पांडव और 100 कौरवों की बात होती है। नेगेटिव हमेशा ज्यादा होंगे और पॉजिटिव बहुत ही मतलब बहुत कम लोग होंगे। और आपने बिल्कुल सही बोला कि बाय डिफॉल्ट ही चीजें, जो अगर बगीचा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फूल उगाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और घास तो उगनी उगनी, वो कुछ नहीं कर रहे हो तो घास ही उगेगी। जो बंजर जो खेत होते हैं या कोई भी जो नेगेटिव घास होती है वो सब उगती उगती है।
कल आशीष जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था इसके ऊपर कि वो ब्लड डोनेशन के लिए सोच रहे थे कि मैं जाऊं ना जाऊं कई चीजें, और फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं, अपने को इससे पता चलता है कि हम लोग किस टाइप के माहौल में रहते हैं। हम भी बहुत बार, खुद मैंने भी अपना अनुभव है, जब हम लोग कभी कहीं पे अपने मतलब कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो कहीं देखते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, तो मन डिलेमा में आ जाता है यार कि रोक के देखूं उसको या ना देखूं। और 99% शायद मैंने कभी गाड़ी रोकी होगी। और ऐसा लगता है चलो ये लोग तो हैं यहाँ पे, 2-3 लोग खड़े तो हो रखे हैं, लेकिन हर आदमी के अपना फर्ज होता है, सबको देखनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी हो सके कोई बढ़िया सोल्यूशन दे सके उस वहाँ पे। या कभी-कभी क्या होता है कि जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो उनको इतना आइडिया ना हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो हर आदमी को अपना फर्ज ज़रूर निभाना चाहिए। और अभी अपने लास्ट ईयर हमने शेयर किया था, अभी 1 डेढ़ साल पहले, बिल्कुल अभी देहरादून में हम लोग रात को लगभग 7:30-8 बजे मेरे सामने गाड़ी पलटी हुई थी, और थोड़ा बहुत भीड़ लगी थी वहाँ पे, और हम आराम से निकल गए। और जब हम घर पहुँचे तो पता चला कि हमारे मतलब एक क्लोज़ रिलेटिव थे हमारे, वो हमारे अंकल लगते थे इस टाइम में, वो उनकी गाड़ी थी वो। तो कभी-कभी एक छोटी-सी हैबिट से हम लोग कभी-कभी क्या, ये आपको पता नहीं चलेगा, क्या पता मेरे को बहुत ही नियर एंड डियर वहाँ पे हो सकता है। तो हमें ज़रूर जो पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं उसको ज़रूर अडॉप्ट अपनी लाइफ़ में करना चाहिए। और यही जितने पॉज़िटिव लोग संगठित होते हैं तो दुनिया उन्हीं की वजह से चलती है, बाकी नेगेटिव तो हमेशा खत्म करने की तरफ ले जाते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल सर। और अभी आज के डिस्कशन का एक्चुअली जब तक फाइनल रिजल्ट वो डिस्कशन नहीं होगा, समय की उपलब्धता सीमित है, तो तब तक उद्देश्य अभी बातचीत का समय, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा इसको बेहतरीन तरीके से इसको टॉपिक को आगे बढ़ाया। और मैं ये देख रहा हूँ अभी किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, तो हम चलते हैं फिर आशीष जी के पास ही चलते हैं। और फिर हाँ जी, आशीष जी। नमस्ते साथियों, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर टॉपिक। और मेरा मानना यह है कि जो गलत होता है तो उसे अपनी आत्मा से पता होता है मैं गलत हूँ, तो एसोसिएशन अपने आप ढूंढने जाता है। और जो सही होता है वो घर पे बैठा रहता, नहीं मैं तो सही हूँ यार, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो इतने ज्यादा यूनाइटेड गलत लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दे नो आई एम रॉन्ग। और जब मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे यूनाइटेड होना चाहिए पड़ेगा, और हमें अपने ही तरीके के कई लोग डेवलप भी करने पड़ेंगे। कुछ लोग तो यहाँ तक जाते हैं कि अपनी तरीके के गलत लोग बनाने का पूरा पूरा प्रयास भी करते हैं, और इसीलिए उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती है। बहुत अच्छा टॉपिक था सर। और दुआ और बद्दुआ या आशीर्वाद और श्राप, दोनों चीजें आपने कवर करी, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मतलब बहुत प्रैक्टिकल वाली बात कही है कि हम कभी किसी को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट छूते हैं, या अपने यहाँ जैसे हम लोग पैर छूते हैं किसी के, तो आशीर्वाद आता है खुश रहो, जीते रहो। उसकी इंटेंसिटी देखिए जाके। और कभी आपने किसी का दिल दुखाया हो, या अनजाने में ही आपके आपसे किसी के लिए कुछ गलत हो गया हो, तो वो जो बद्दुआएं आती है ना, जो शरीर के कंपन के साथ एकदम, व्यक्ति का जब आदमी बद्दुआएं देता है तो पूरी फोर्स लगा के, मतलब मन मस्तिष्क दिमाग तीनों चीजों की फोर्स लगा के वो ये बोलता है कि कैसे ना कैसे मैं इसका कितना बुरा कर दूं, कितना बुरा बोल दूं। भाई बद्दुआ आदमी तभी देगा जब उसके पास शक्ति की कमी होगी, जब वो कुछ करने लायक नहीं होगा। लेकिन वो पूरी अपनी ताकत के साथ उस चीज को फोर्स करता है, उस एनर्जी को अपने पास से निकालता है। और जब उस एनर्जी की जो इंटेंसिटी है, सीधी सी बात है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है और वो तुरंत काम करती है। और जो आशीर्वाद होता है, तो बहुत से लोग तो कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार क्या बोलूं, अच्छा चलो खुश रहो बोल दो, अच्छा जीते रहो बोल दो। तो वो जो चीज है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, पॉइंटों में है, तो वो चीज फलित नहीं होती है। आपने बहुत अच्छी चीज निकाल के लेके आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली एक अनुरोध करना चाहूंगा, जितने लोग हैं आज हमें ये चीजें समझ में आ गई है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, जब भी आप किसी को शुभकामनाएं दें, आशीर्वाद दें, तो दिल की गहराइयों से दें, अन्यथा दें ही ना। जबरदस्ती कि जो हम लोग करते हैं कि औपचारिकताएं में ना फंसना। यदि आपको कोई अच्छा लग रहा है तभी बोले। और यस, मैं आज से डिसाइड कर लेते हैं, हम आज से डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसी को भी शुभकामनाएं या आशीर्वाद देंगे तो दिल की गहराइयों से देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से जो एक उद्देश्य है राजेश जी का, हमारी भी पॉजिटिविटी धीमे धीमे करके बढ़ेगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। ओवर टू राजेश जी। बिल्कुल आशीष जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा इसको शब्द दिया। इंटेंसिटी यानी तीव्रता के साथ चीजें मन मस्तिष्क आत्मा से निकलती है तो हो जाती है। अरे जब नेगेटिव हो सकती है तो पॉजिटिव के लिए क्यों नहीं सोचते? हम पॉजिटिव के लिए भी तो ऐसे ही कर सकते हैं।
टाइम लगेगा लेकिन होगा, क्योंकि नेगेटिव हमारा स्वभाव है, वो आसानी से हो जाता है। पॉजिटिव में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि इस चीज से सब कुछ हासिल किया जा सकता है ना। कुछ लोग समाज में फेमस होते हैं, अरे उसकी जुबान काली है, उससे मत भिड़ना, वो जो बोलती है हो जाता है। क्यों? उनको डायरेक्शन वही मिला है नेगेटिव ना। अगर उनको ऐसे लोगों को पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाए तो क्या उनकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? पर हम ऐसा सोच नहीं पाते, हमारी सोच का दायरा ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं नितिन जी के पास। नितिन जी, नितिन जी शायद है नहीं, तो हम प्रदीप जी को सुनते हैं। सभी को नमस्कार। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जो टॉपिक चल रहा है, काफी कुछ क्लियर हो रहा है इसमें। और जैसे अभी आशीष जी ने बहुत बढ़िया कहा कि जितनी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी या जितनी ज्यादा हम भाव से अगर कोई भी चीज मतलब अपना, चाहे वो आशीर्वाद है और चाहे वो मतलब होता है ना कि नेगेटिव चीज, तो हम लोग तो मेरे ख्याल से नहीं कोशिश करते हैं कि हम लोग नहीं कि उस पे जाएं। अच्छा, मैंने ये देखा है ना, कोई चीज है, अगर कोई वो नेगेटिव कह रहा है किसी के बारे में, तो ये समझ में नहीं आता ना कि या तो देखो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है उसमें, या तो मतलब वो उसके बारे में ये मतलब गलत सोच रहा है, या फिर मतलब या मतलब अच्छा, वो मेरे को ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इस चीज पे हमें कभी ना कभी करना चाहिए, मतलब इस चीज पे डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि देखो हर आदमी जानता है कि सबके लिए पॉजिटिव चीज अच्छी है ना। पॉजिटिव चीज सब लोगों के लिए हमें पता ही है। चाहे अभी आशीष जी ने बहुत बताया कि आप अच्छी इंटेंसिटी से उस पर मतलब बात करनी चाहिए, अच्छी इंटेंसिटी से किसी को आशीर्वाद देना चाहिए, या पूरे भाव से उसको बिल्कुल दिल से मतलब आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं ना, वो दूसरी तरह का लोग क्यों है, हम क्यों मानते हैं उसको? थोड़ा सा इस चीज पे हमें डिस्कशन करना चाहिए कि क्या जो एक नेगेटिव पर्सन है जिसको हम नेगेटिव कह रहे हैं, क्या उसकी थॉट भी वैसी है? क्या नेगेटिव वो उस विचार को नेगेटिव ही ले रहा है? थोड़ा सा इस चीज पे कभी ना कभी होना चाहिए कि क्या पता वो सही हो, क्या पता उसको मतलब उस चीज का फायदा मिल रहा हो। तो थोड़ा सा इस चीज पे होना चाहिए। और होता है ना कि जितना ज्यादा मतलब व्यक्ति अपना मतलब किसी भी चीज के बारे में बात करेगा, तो अगर उसको ज्यादा मतलब आशीर्वाद देगा या फिर जितनी पावर से देगा, जितनी इंटेंसिटी से देगा, उतना उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव होगा। और कई बार जैसे होता है ना कि आपने जैसे भ्रमित होने के बारे में बोला कि भाई नॉर्मल व्यक्ति ना मतलब होता है ना कि काफी ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। और जो मतलब थोड़ा सा ये चीज तो है ही। और उन्होंने जो एक होता है ना, हमारी जैसे हमारा पीछे टॉपिक चल रहा था कि जो मानसिक रूप से मतलब बहुत ज्यादा ठीक ठाक होते हैं, बढ़िया होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, वो कम भ्रमित होते हैं। उस पे मतलब इन चीजों का असर कम पड़ता है। मतलब कोई मतलब उन्हें ये पता रहता है कि हमें क्या चीज सिलेक्ट करनी है, कोई नेगेटिव चीज सिलेक्ट करनी है या पॉजिटिव चीज सिलेक्ट करनी है। तो मैं चाहूंगा कि राजेश जी इस चीज को भी कंक्लूड किया जाए साथ में 1 या 2 दिन में, कि इस चीज पे थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना चाहिए जरूर, कि भाई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज, अगर हम किसी को नेगेटिव कह रहे हैं तो किस मायने में नेगेटिव क्यों है, क्या वो अपने लिए सही है उस चीज के लिए। वो ओवर टू द होस्ट। बिल्कुल प्रदीप जी, ये आपने कहा, जब हम इस टॉपिक को कवर कर ही रहे हैं तो हमारे पास समय की तो कमी है नहीं कि हम रोज जुड़ सकते हैं। तो इस चीज को थोड़ा और क्लियर कर लेंगे कल, है ना, क्योंकि लोग ऐसा क्यों करते हैं या उनका व्यवहार ऐसा क्यों हो जाता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हताश निराश क्यों होते हैं, है ना। और कई बार ज्वेलसी भी समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस पे हम कल एक बार और डिस्कस, पहले तो पावर्स के ऊपर पूरा जो कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं कि हम इसमें से श्रेष्ठ कैसे निकाल सकते हैं और आज की डेट में हमें क्या करने की आवश्यकता है, ये हमें पुष्टि करनी। अब हम सुनते हैं यंग लीडर्स को, इशिका जी को, उनके विचार सुनते हैं। नमस्कारम टू एवरीवन। ये टॉपिक सर बहुत ही ट्रिकी है, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मुझे बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे। तो जैसे कि आपने कल एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, मिरर का जो दिया था,
कि लाइक जो व्हीकल्स होती हैं उसमें मिरर से आपने रिलेट किया था कि जो भी पास्ट होता है उसे हमें लिमिटेड ही देखना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। एक सर अभी जैसे आप मतलब डिस्टिंग्विश कर रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक उसमें पॉइंट है कि लाइक चॉइसेस ज्यादा होती हैं पॉजिटिवली जो मतलब राइट्स और पावर्स का यूज करना चाहते हैं, और जो नेगेटिव लाइक तरफ है तो उसमें एक होता है सिंगल पॉइंटेड माइंड। तो एक मैंने सदगुरु का पढ़ा हुआ था, तो उसमें था कि इसी चीज के ऊपर कि सिंगल पॉइंटेड माइंड जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है। लाइक कि जो वैसे भी जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि दैट कैन किल एनीवन और दैट कैन मतलब गिव लाइफ टू एनीवन। तो बट जैसे सिंगल पॉइंटेड माइंड जो होता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो बहुत उसमें सिंगल थॉट होता है कि हमें ये करना है। बट जनरली जैसे ये निगेटिव वे में हो जाता है कि जैसे एक एंग्री माइंड जो होता है और जो लस्टफुल माइंड होता है वो मतलब वो बहुत सिंगल पॉइंटेड होते हैं। तभी जैसे आपने बताया कि लाइक निगेटिव ज्यादा हो जाता है। ये सब चीजें जो है जैसे सिंगल पॉइंटेड पॉजिटिव वे में भी हमें लेना चाहिए। अगर हम गोल ओरिएंटेड हैं तो हमें पॉजिटिव वे में उस ये जो सिंगल पॉइंटेड माइंड का है, लेकिन जनरली ये निगेटिव वे में हो जाता है। एक तभी जैसे हमारे इंडियन कल्चर में एक कहा जाता है कि एक मतलब बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर हम गुस्सा है तो हम ज्यादा चीजें ना मतलब जैसे किसी को ना बोलें, क्योंकि क्या होता है कि वो हमारे माइंड में मतलब एब्जॉर्ब जल्दी कर जाती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा था कि लाइक क्यों नहीं सिंगल पॉइंटेड जो एक टॉपिक है उसको। और सर एक चीज मुझे बड़ी अजीब लग रही थी, मैं अभी जब डिस्टिंग्विश मतलब मैं बना रही थी चार्ट, तो उसमें लाइक निगेटिव की तरफ जो पॉइंट्स आपने बोले कि जैसे था आउटकम के बारे में मतलब नहीं सोचते हैं, उसके बाद में डेडिकेशन, पैशनेट होते हैं और गोल ओरिएंटेड होते हैं। इधर कोई भी चीजें नहीं थी पॉजिटिव की तरफ। तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डिफरेंस के ऊपर थोड़ा सा लाइक आप इलाबरेट करिए, आई वांट दैट। और एक चीज जैसे जो बदुआ और दुआ वाली चीज थी, तो उसके ऊपर जैसे प्रदीप जी ने बहुत अच्छा बोला। उसके ऊपर ये था कि जैसे बदुआ किसी को राइट दी जा रही है ना, इफ दैट पर्सन इज प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो वो पर्सन मतलब उस चीज को सोच लेता है कि नहीं इसने मतलब गलत बोला। तो मतलब क्या ये चीज सही है कि या आई एम लिटिल कंफ्यूज। बिल्कुल इशिका जी, समय बहुत थोड़ा सा रह गया है। हम आपको और सुनना चाह रहे थे और कल सुनेंगे, बट आपका पॉइंट मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि प्रदीप जी ने बोला और अच्छा पॉइंट था कि भाई ऐसे लोगों को हम नेगेटिव क्यों माने, है ना। वो परिभाषा हमने दे दी गई है, पर अपने आप में वो क्या नेगेटिव है, तो इस पे हम कल डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये मीटिंग कभी भी कर सकती है। तो बिल्कुल इशिका जी आपने बहुत बढ़िया बोला कि नेगेटिव लोगों के पास में जो पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होते हैं अपने नेगेटिव करने के लिए, और पॉजिटिव आदमी बहुत कुछ सोचते हैं।